मॉडर्न प्लास्टिक टीवी के इस खास संस्करण में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं प्रगति मैदान दिल्ली में, जहां पे प्लास्टेशिया 2022 भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां पे काफ़ी सारी कंपनियां मौजूद हैं। फ़िलहाल हम मौजूद हैं सनराइज़ टेक के स्टॉल में, जहां पे हमारे साथ संदीप मौजूद हैं, काफ़ी सीनियर कंपनी में। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे, जो पिछला 2 साल रहा है काफ़ी मुश्किलों भरा था, विश्व भर के लिए ही, इंडिया के लिए भी और छोटे उद्यमियों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा रहा। अभी जो जिस तरह से मार्केट खुला है, आपको लगता है क्या वापस रिवाइवल आ गया अभी, या और मार्केट रिवाइव करना बाकी है? जैसे कि हम न्यूज़ में देख सकते हैं, लॉकडाउन के आसार लग रहे हैं मेरे को तो, और कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पे भी जिस तरीके का फीडबैक सोचा गया था उस हिसाब से नहीं हुआ, क्योंकि जब न्यूज़ में एक बार आए तो लोग स्टेप बैक कर लेते हैं उस चीज़ से। तो मेरे ख्याल से अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कोरोना से क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। बिल्कुल इफ़ेक्ट पड़ा है, क्योंकि लोगों ने इन्वेस्टमेंट रोक दी है। इन्वेस्टमेंट रोक दी तो ऑब्वियसली बात है, बिजनेसेस को पैसा कहाँ से आएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि कोरोना से इफ़ेक्ट पड़ा है। छोटे उद्यमियों के लिए कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, कहीं से आता है तो कहीं जाता है। तो ऐसा 2 साल में मुश्किल काफ़ी रहे होंगे, आपने बाकी लोग से बात किया होगा, कितना मुश्किल रहा है कंपनियों के लिए अपना मार्जिन्स बचा के रखना, खुद को पानी के ऊपर रखना? लोगों ने जब देखा कि उनके पास कैश फ्लो कम हो रहा है, तो उन्होंने रॉ मटेरियल्स कम करना स्टार्ट किया, अपनी प्रोडक्शन कम करी स्टार्ट। और प्रोडक्शन कम करते हैं तो डिलीवरी टाइम बढ़ता है, उसी से सारा सब कुछ डिले होता चला जाता है, और उसी से आपकी इन्वेस्टमेंट और सब कुछ, मतलब एक तरीके से पूरा सिस्टम हैम्पर हो जाता है। तो ये है कि छोटे उद्योगपतियों के लिए तो काफ़ी मुश्किल दौर रहा है कोरोना। और हम देख रहे हैं कि अमूमन इस तरह के कार्यक्रमों में ज़्यादातर चाइनीज़ कंपनी या जर्मन कंपनी रहा करती है। इस बार देख रहे हैं ज़्यादा इंडियन कंपनी से कोई स्टॉल खाली नहीं है। यानी हम ये मान सकते हैं कि जो हमने ज़मीन दे दी थी विदेशी कंपनियों को, लगता है इंडियन कंपनी वापस, वो मेक इन इंडिया का सर जो भी हो, आपको लगता है लोग वापस अपना टर्फ जीत रहे हैं? बिल्कुल। देखो, जिस तरीके से ये मूवमेंट हुआ मेक इन इंडिया, इससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा, और लोगों ने चाइनीज़ कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स यूज़ करना काफ़ी बंद कर दिए हैं, काफ़ी कम कर दिए हैं। और इंडियन मार्केट्स में बहुत उस चीज़ का, लोकल प्रोडक्ट का काफ़ी उछाला है। हम भी एक लोकल कंपनी है, तो उससे हम भी चाहेंगे कि इवन मैंने देखा है कि जो लोग पहले चाइना की मशीनें लगाते थे, वो भी हमसे आके कांटेक्ट कर रहे हैं आजकल। और ये प्लास्टेशिया में जो इतनी सारी कंपनी एक छत के नीचे आती हैं, आपको लगता है ये बहुत अच्छा मौका है? आई थिंक कोविड के बाद ये पहला ऑफलाइन इवेंट भी है। अब देखो, बढ़ने की कोई भी छोटी कंपनी जब ऐसे एग्जीबिशंस में आती है तो उसको बढ़ने का बहुत मौका मिलता है, क्योंकि बहुत एक्सपोजर मिलता है, बहुत लोग आते हैं, उनको देखते हैं कि वो कैसा कर रहे हैं, कैसी उनकी टेक्नोलॉजी है, कैसा वो बनाते हैं मशीनें, क्या उनकी टेक्नोलॉजी बाहर की टेक्नोलॉजी से अच्छी है या एडवांस मैच करती है। तो वो इन्वेस्टमेंट उसी पॉइंट ऑफ व्यू को देख के अपनी इन्वेस्टमेंट रख करते हैं आगे। जो सस्टेनेबिलिटी को लेके बहुत बात हो रही है, आपको लगता है सस्टेनेबिलिटी की ओर इंडिया को भी काम करना चाहिए ताकि हमारी डेवलपमेंट थोड़ी सस्टेन कर पाए? बिल्कुल काम करना चाहिए। ऐसे मटेरियल्स और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए जो बायोडिग्रेडेबल हों, या आज से पहले यूज़ कर रहे थे जो हम, वो अभी उसका कोई क्या ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं हम, वो यूज़ करना चाहिए। जितना कम से कम कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर जिसका कार्बन फुटप्रिंट कम हो। आखिरी सवाल, आपकी कंपनी की ओर से कोई नया प्रोडक्ट लाइन जिस पे आप काम कर रहे हैं, कोई नई सेवा जो आप बताना चाहें अपने तमाम कंज्यूमर्स को? बिल्कुल, हमने कोरोना के टाइम पे हमने एक काफ़ी कॉम्पैक्ट 2 कैविटी मशीन हमने डेवलप करी, जो कि स्मॉल इनके लिए बॉटलिंग प्लांट्स और जिनके पास उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो बट वो फिर भी ऑटोमेशन की तरफ जाना चाहते हैं, तो हमने उन लोगों के लिए, उन बिजनेसमैन्स के लिए छोटी कॉम्पैक्ट मशीन डेवलप करी, जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, प्रोडक्शन आपको ज़्यादा मिलेगी, और साइज़ और स्पेस में भी वो कम, आपका स्पेस भी कम लेगी, और इलेक्ट्रिक लोड भी उसका कम है। बहुत शुक्रिया संदीप, तमाम जानकारी के लिए आपने कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच।